बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है सोमवार का। एक ही सवाल पाकिस्तान के लोगों के जहनों में और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों के जहनों में है कि क्या नवंबर की कॉल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या नहीं होगा। सुहेल आफरीदी इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। ये वो सवाल है जिस सवाल की तलाश में हमने रुख किया KPK का, और मैं रिजवान गंजई साहब और वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब, हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से मुलाकातें की। चीफ़ मिनिस्टर KPK सुहेल खान आफरीदी साहब से मुलाकात की और कुछ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, और हमने कहा कि जाने तो सही कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो देखें, जो हमारी मुलाकातें थीं वो तकरीबन तमाम अहम मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड थीं, और उसमें हमने क्या सवालात किए, क्या जवाबात आए, वो तो एग्जैक्ट आपको बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनका क्रक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमारी परसेप्शन क्या है। जब हम मिलते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे वो किसी भी जमात के हों, और हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो हमें उनके जवाबात से ये अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब से भी जो मुलाकात हुई वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, लेकिन मैं आपको एक ख़ुलासा बयान करता हूँ कि इस वक्त पेशावर के अंदर KPK के अंदर क्या चल रहा है। देखें, एक तो चीज़ यह है कि इस चीज़ पे कोई दूसरी राय नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ KP से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर आपको कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, सवाल आपका ये होगा कि हमें ये टेम्परेचर किस सूरत में कम होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर पहले से कई गुना ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसीलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कम कैसे हो सकता है? कम ऐसे हो सकता है कि वो इमरान खान साहब को बताएं कि मैंने इस तरह से काबीना तश्कील दे दी है, इस तरह से मेरा गवर्नेंस मॉडल है, ये मेरा प्लान है, और अब आप बताएं कि इस्लामाबाद मार्च के हवाले से आपका क्या हुक्म है। वो अपना जो उनकी अपनी सजेशन है वो इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। उन्होंने जो फ़ैसला कर लिया हुआ है कि किस तरह से एहतजाजी तहरीक चलानी है, उसका लाएमल क्या होना चाहिए, वो इमरान खान साहब को बताएंगे, और इमरान खान साहब तक बाकी भी जो एक PTI के सीनियर रहनुमा हैं उनकी ओपिनियन भी रखी जाएगी। और मेरी इत्तला यह है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी भिजवाया है, तो उनकी भी राय इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी। अब दो मुमकिनात है ना, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा कि सुहेल आफरीदी ये बात तो वो कैटेगोरिकल नहीं शेयर कर रहे, और उनको करनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने वो क्या प्लान उन्होंने बना रखा है। अगर वो हमें बता देंगे तो अगर हम 5 लोग हैं, हम में से कोई भी उसको अपने किसी व्लॉग में कहीं पे भी वो उसको रिपोर्ट कर सकता है कि जी ये प्लान है, तो वो प्लान तो वो शेयर नहीं कर रहे। अब ये भी हो सकता है कि सुहेल आफरीदी जब इमरान खान को कहें कि सर मैं ये समझता हूँ, खान साहब मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, तो इमरान खान उनको कहें कि नहीं, आप इस्लामाबाद की तरफ अभी मार्च मत करें, क्योंकि इस्लामाबाद के हवाले से इमरान खान पहले जो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान का आखिरी बयान जो है वो यही है, जो अगस्त में इमरान खान का आया था कि इस्लामाबाद आपने नहीं आना क्योंकि इस्लामाबाद में गोलियां चलाई गई थी, दोबारा गोलियां चलेंगी और उससे नुकसान होगा, तो अभी आप मुल्क भर में जो है वो मोमेंटम बढ़ाएं। तो ये भी एक इम्कान है। ये भी है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से कहें कि खान साहब मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख को में इस्लामाबाद आना चाहिए, उसकी ये वजूहत हैं, और इमरान खान कहें कि बिल्कुल टाइम आ गया है कि और आप इस्लामाबाद का रुख करें और आप बाहर जाकर ऐलान कर दें कि इस तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो जो भी उनका प्लान है वो इमरान खान साहब के साथ शेयर करेंगे। हाँ, अगर अच्छा, तीसरा भी एक इम्कान है कि वो इमरान खान साहब को कहें कि खान साहब मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख को हमें इस्लामाबाद आना चाहिए, और इमरान खान कहें कि नहीं, अभी आपने बिल्कुल इस्लामाबाद नहीं आना, अभी आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। देखें, इमरान खान जो हैं वो जेल बैठकर ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो घुटनों पर है, ये निज़ाम चल नहीं रहा। ये निज़ाम जिस तरह से ताकत के ज़रिए एक एक दिन गुजारा जा रहा है, दिन गुजर रहे हैं, निज़ाम नहीं चल रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप किस पाकिस्तान के अंदर देखें, 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक देखें, पाकिस्तान का कोई शोबा 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया। पाकिस्तान का कोई तबका 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया। स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताएं, स्टॉक एक्सचेंज का किसी से पूछ लें जो स्टॉक एक्सचेंज करने वाले हैं कि वहाँ पे ये सारा धंधा क्या चल रहा है। पाकिस्तान का कोई तबका आज 9 अप्रैल 2022 से जो उस वक्त उनकी सूरत हाल थी उससे बेहतर हालत में नहीं है, उससे बदतरीन हालत में है, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, ताजिर हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, किसान हों, रियल एस्टेट वाले हों, कंस्ट्रक्शन वाले हों,
कोई भी हो तो सूरत हाल आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के हालात से बेजार है, सिवाय उनके जो बरारास्त इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं। और आप देख लें कि हर तरफ एक मायूसी है इस निज़ाम के हवाले से कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया नहीं है, ना ये आवाम के वोटों से आए हैं, ना इनको आवाम की फ़िक्र है, ना इनका कोई मसला है। इनके साथ से जदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, इलाज सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। इनका क्या मसला है? पाकिस्तान से किसी भी वक्त टिकट करवाएंगे, भाग जाएंगे। तो अब सारी चीज़ जो है वो सुहेल आफरीदी इस वक्त किन दो चीज़ों पर उनका फोकस है, किन तीन चीज़ों पे उनका फोकस है। उनका एक फोकस तो ये है कि वो टेम्परेचर बढ़ाएं, वो मोमेंटम और वो अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करें। इसके हवाले से मैं आपको पहले भी जब मैं KPK आया था तो मैंने आपको अर्ज़ किया था, अब दोबारा हम आपको ये बता सकते हैं कि आप जब भी CM हाउस जाएं, आपको CM हाउस में सरमाएदार नहीं मिलेंगे, जागीरदार नहीं मिलेंगे, अरबपति नहीं मिलेंगे, करोड़पति नहीं मिलेंगे। आपको जब भी आप CM हाउस जाएंगे, आपको वहाँ पे तहरीक इंसाफ के यूथ के नौजवान और ओहदेदारान मिलेंगे, आपको ISF के नौजवान मिलेंगे, आपको ISF के ओहदेदारान मिलेंगे। आपको हमा वक्त ये चीज़ नज़र आएगी कि एक इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो तमाम आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं जो किसी भी बड़े मुमकिना मार्च से पहले होती हैं। अभी आप देख लें कि 13-14 नवंबर को एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का सुहेल आफरीदी जो हैं वो एक जलसा कहें, कन्वेंशन कहें, इज्तिमा कहें, वो करने जा रहे हैं। और उसमें भी वो स्टूडेंट्स के हवाले से, तलबा यूनियन के हवाले से भी ऐलान कोई कर सकते हैं। तो उनकी आप एक्टिविटीज़ देखें, वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, वो मुसलसल अपनी तंजीम को ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। और फिर वो 4 अपनी पार्टी के स्टेक होल्डर्स को मुसलसल ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। वो रोज़ाना जो KPK की तंजीम है या सेंट्रल जो तंजीम के ओहदेदारान हैं, रोज़ उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो रोज़ाना एक मीटिंग यूथ के ओहदेदारान से करते हैं, एक ISF के नौजवानों से करते हैं, एक वो सोशल मीडिया के हवाले से जो यार मोहम्मद न्याजी हैं वो और बाकी जो टीम है उनके साथ वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यानी वो चारों स्टेक होल्डर्स जो पार्टी के हैं उनको ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। अच्छा, अब टेम्परेचर ऊपर जाने का एक आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि शफीउल्लाह जान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीना खान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। हाँ, ये टेम्परेचर रुक सकता है अगर कोई बातचीत का आगाज़ हो जाता है। अल्टीमेटली होती बातचीत है, और एक तो वो बातचीत है ना जो फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और वो कर रहे हैं, जिसे कहें कि वो महमूद मौलवी साहब, वो नहीं। अगर वाकई अल्टीमेटली होने तो बातचीत है, अगर बातचीत का आगाज़ हो जाता है तो फिर टेम्परेचर में कमी आ सकती है। और अगर ये निज़ाम ये फैसला करता है कि हमने मुल्क को वाकई आगे लेकर जाना है, चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी भी बड़े एक और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कहना आसान होता है, राना सनौल्लाह वगैरह का गीदड़ भभकियाँ के हम 26 नवंबर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये शेरज़ और मरवत साहब का TV पे बैठ के कहना बहुत आसान है कि TLP के साथ देखें क्या हुआ है और उनकी लाशें तक वापस नहीं की गई, तो ये बात तहरीक इंसाफ देख लें। लेकिन ये कहना आसान होता है, जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो फिर वो दोनों साइडों पे जा सकता है। या ये है कि 26 नवंबर की तरह हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे थे, वो वापस आ गए, या वो है जो सुहेल आफरीदी साहब के करीबी साथी ये कहते हैं कि अगर सुहेल आफरीदी होते तो वहाँ पे वो गिरफ्तारी दे देते, वो गोली खा लेते, लेकिन वो वापस ना आते। तो चीज़ें किसी भी तरफ जा सकती हैं, क्योंकि ये निज़ाम बहुत कमज़ोर है। और इस वक्त नौजवानों के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, और नौजवानों को एक चीज़ नज़र भी आ रही है कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, वहाँ पे नौजवान निकले, स्टूडेंट निकले और उन्होंने वहाँ की हुकूमतों को गिरा दिया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं, आगे रोज़गार के कोई मौके भी पैदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो लोग बरसरे रोज़गार हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से नित नई जो तरमीम ये कर रहे हैं वो आप देख लें, उनकी पेंशन के हवाले से जो ये फैसले कर रहे हैं वो आप देख लें, जो तनख्वाहों के ऊपर टैक्स है वो आप देख लें। यानी पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई तबका इस वक्त सुकून में नहीं है। हर एक बेजार है, हर एक जहनी अजियत का शिकार है, हर एक परेशान है। हर पाकिस्तानी से आप मिलें,
चाहे कोई पैसे वाला है वो भी अपसेट है कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और बाकी करोड़ों लोग जो हैं पाकिस्तान के 17-18 करोड़ लोगों का तो आप देख लें कि वो घर का किराया देते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फ़ीस के लिए मुश्किल होती है, बच्चों की फ़ीस देते हैं तो ग्रॉसरी का मसला है, ग्रॉसरी कर लेते हैं तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसके इलाज का मसला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग कर्ब और अजियत और तकलीफ से गुजर रहे हैं। और फिर एक होता है कि आप किसी मुश्किल का शिकार होते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है आप किसी दुश्वार पहाड़ी रास्ते में है और आपकी गाड़ी एक बड़ी मुश्किल जगह पे फंस जाती है, लेकिन आपको अगर यकीन हो कि वो जो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो इस मुश्किल रास्तों से जहाँ पे वो फंस गया है वो इस गाड़ी को निकाल कर ले जाएगा, तो वो जो कुछ देर की जो एक आपकी परेशानी है, तकलीफ़ है, लेकिन साथ एक होप भी होती है कि नहीं ये निकाल लेगा, ये अच्छा ड्राइवर है, ये ज़बरदस्त ड्राइवर है, ये जाग रहा है, ये सोया हुआ नहीं है, ये पूरी कोशिश कर रहा है और ये निकाल लेगा गाड़ी को। लेकिन आपको अगर पता चले कि ये जो ड्राइवर है ये तो है ही अनाड़ी और इसका तो कोई ना कोई आगे है ना पीछे है और ये तो है ही पता नहीं कोई अजीब तरह का, ये तो गाड़ी को गिरा देगा, इसके अंदर अपना खाई के अंदर खुदा न खास्ता गिरा देगा, तो आप गाड़ी से उतर जाएंगे, आप उस गाड़ी में नहीं बैठे रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की गाड़ी का जो ड्राइवर है शहबाज शरीफ जिसको ड्राइविंग सीट पे बिठाया गया है, वो नज़र आ रहा है कि वो नहीं पाकिस्तान की गाड़ी को आगे लेकर जा रहा, वो हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान की गाड़ी को उस जगह पर लेकर जा रहा है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग शदीद तरीन ज़हनी अजियत और परेशानी का शिकार हैं कि किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। और आप बाकी सूबों में देख लें, सिवाय KPK के कहीं पे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे फार्म 45 की हुकूमत नहीं है, हर जगह पे फार्म 47 की हुकूमत है। ये आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, अनवारुल हक को लगाया और आज नून लीग वाले कहते हैं कि उसको लगाने का गलत फैसला था। भाई आपने उसको लगाया, आपने उसको वोट दिया, आज आप कहते हैं कि गलत फैसला था। गलत फैसला था तो 2 साल से ज़्यादा जो कश्मीरियों ने भुगता उसका जवाब कौन देगा? आप लोग आज पतली गली से निकल गए हैं उसको बना के, और जो 2 साल में आज़ाद कश्मीर की तबाही और बर्बादी हुई है उसका हिसाब कौन देगा? अब आप पीपल्स पार्टी को लाने जा रहे हैं, 2 साल बाद आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी को लाने का फैसला भी गलत था। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, आप मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ क्या कर रहे हैं, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, आप GB के अंदर क्या कर रहे हैं? आपके अंदर कोई एहसास नहीं है कि आप चीज़ों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और अरबों रुपए के आप इश्तहारात दे रहे हैं। तो देखें, सुहेल आफरीदी जो है, ये जो आज से हफ्ता शुरू हुआ है, अगर उनकी इमरान खान साहब से कल मुलाकात नहीं होती तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स रोकी हुई हैं, फाइनल कॉल की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद की तरफ आने की बात नहीं कर रहा, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो वो इंतज़ार में हैं कि एक बार इमरान खान से उस पर भी अप्रूवल ले लें। अगर वो नहीं होता तो उस पर वो ऐलान कर देंगे, उसके लिए वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब की मंजूरी का, और वो अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो वो उसके ऊपर भी ऐलान कर देंगे। लेकिन अवामी राब्ता मुहिम को नंबर 1 वो अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद तेज़ करने जा रहे हैं। नंबर 2 वो अपनी जो तंजीमात हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और नंबर 3 जिस पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और आपको मेरा ख्याल है कि बुध या जुमेरात से आपको नज़र आने लग जाएगा प्रैक्टिकली कि उनका गवर्नेंस के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस है, उनका बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के ऊपर फोकस है, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के ऊपर फोकस है। और इसीलिए वो अपनी टीम के अंदर जिस तरह से तब्दीलियां कर रहे हैं, अभी वो एक स्पेशल सेक्रेटरी लाए हैं आदिल साफ़ी साहब। ये वो हैं जो इमरान खान साहब ने जब उनका सिटीज़न पोर्टल था उसको देख रहे थे, और बहुत सी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसमें, और इमरान खान साहब के इंतहाई काबिल एतमाद ब्यूरोक्रेट, इंतहाई ईमानदार ब्यूरोक्रेट, और मतलब आप जब KP के लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, कि ऐसे ब्यूरोक्रेट अगर पाकिस्तान को कोई 50 से 60 भी मिल जाएं तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो इस वक्त है। तो अब्दुल कादिर साहब का भी मैं क्लिप मैंने सुना नहीं, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर चल रहा था, जिसमें उन्होंने आदिल साफ़ी साहब के हवाले से उन्होंने बताया हुआ था, और ऊपर किसी ने बड़ी अच्छी तहरीर भी एक लिखी हुई थी। तो इस तरह से वो अपनी टीम के अंदर अच्छे लोगों को ला रहे हैं, उनका गवर्नेंस पे फोकस है, और आपको नज़र आएंगे। मैंने आपको कहा ना कि एक वो एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, शायद बुध या जुमेरात को आप देख लें, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान भर के लोग जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे बड़ी क्लैरिटी मिली है कि या तो इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर कॉल दें, और क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब के जो पैगामात सुहेल आफरीदी तक पहुँचे हैं
उसमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई हुक्म शामिल नहीं है। दूसरा जो है वो या तो यह है कि इमरान खान साहब से मंगल को मुलाकात होती है और इमरान खान साहब कह देते हैं कि आप मार्च करें, तो फिर तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो पहले ही उसके लिए मोमेंटम बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तंजीमात को एक्टिव कर रहे हैं, फिर तो मतलब है ही है मार्च। दूसरा ये हो सकता है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है और हर चीज़ में पार्टी की तंजीमात को, या ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी, कोर कमेटी करेगी, या जो मरकज़ी तंजीम के दीगर ओहदेदारान हैं, या वो हैं जो सूबाई तंजीम है। सूबाई तंजीम का भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं है, यानी इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आप सवाल नहीं उठा सकते जुनैद अकबर साहब वगैरह पर, क्योंकि जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च होना है वो केपी की तंजीम ने उसको लीड नहीं करना। केपीके ने भी ऐसे ही शिरकत करनी है जैसे बाकी सूबों ने करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे क्योंकि हुकूमत है उस तरह से पकड़ धकड़ नहीं होगी, उस तरह से बर्बरियत नहीं होगी, बाकी सूबों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये फैसला सुहेल अफरीदी ने नहीं करना इस्लामाबाद की तरफ मार्च का। ये फैसला या तो इमरान खान साहब ने करना है या फिर ये सियासी कमेटी ने करना है और उन्होंने अनाउंस करना है। सुहेल अफरीदी ने उसको उसके बाद एज ए सीएम नहीं, एज ए इमरान खान का खिलाड़ी उसको एग्जीक्यूट करना है, करवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है, लीड करना है, ये उनका किरदार है। इस पे मैं इसलिए ये बात कैटेगोरिकल कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो सुहेल अफरीदी से वाबस्ता कर ली है कि सुहेल अफरीदी ने कॉल देनी है। कॉल सुहेल अफरीदी ने नहीं देनी, कॉल सियासी कमेटी ने देनी है या इमरान खान साहब ने देनी है, सुहेल अफरीदी ने नहीं देनी। सुहेल अफरीदी यही कर सकते हैं कि वो उस कॉल के मुमकिना ऐलान से पहले वो अवामी राब्ता मुहिम को इसी तरह से तेज़ कर दें, वो टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, वो लोगों को चार्ज करें, लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करें। वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं जो किसी भी मुमकिना मार्च से पहले की जानी चाहिए। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि कॉल इमरान खान साहब ने देनी है या पॉलिटिकल कमेटी ने देनी है, कॉल सुहेल अफरीदी ने नहीं देनी। अच्छा, सुहेल अफरीदी क्यों नहीं कॉल देंगे? सुहेल अफरीदी इसलिए कॉल नहीं देंगे कि इस बार कॉल के कंसिक्वेंसेस बहुत संगीन हो सकते हैं। जुआ है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये निज़ाम गिर भी सकता है, ये निज़ाम इसलिए गिर सकता है कि ऑलरेडी इस निज़ाम के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ये निज़ाम नहीं गिरता और जिस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट इस निज़ाम को हासिल है और वो जो राना सनौला कह रहे हैं कि ताकत का हम डबल इस्तेमाल करेंगे, वो जो कह रहे हैं शेरज़ल मरवा साहब कह रहे हैं कि मुरीद के से बड़ा यहाँ पे सानिया होगा, तो फिर सुहेल अफरीदी ये बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे कि खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली जाएं और कल को इमरान खान साहब कहें कि आपको किसने कहा था कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें जब मैंने इसकी अनाउंसमेंट नहीं की थी और मैंने इसकी इजाज़त नहीं दी थी और आपने ये फ़ैसला ख़ुद से कैसे कर लिया इतना बड़ा। तो इसलिए वो तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ यहाँ पे जारी हैं। गवर्नेंस पे उनका 100% फोकस है, ज़रा भी उनका फोकस ऐसा नहीं है कि वो इस तरह फोकस है तो गवर्नेंस पे नहीं है, नहीं, गवर्नेंस पे भी उनका 100% एक सीएम के जितना फोकस होना चाहिए उतना है। और मैंने आपको लंबी चौड़ी बात नहीं की, मैंने आपको कहा है कि आपको बुध जुमेरात से एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो मार्च है उसमें आप लोग क्लैरिटी रखिए कि वो इख्तियार इमरान खान साहब का है या इमरान खान साहब की बनाई गई पॉलिटिकल कमेटी का है। उसका इख्तियार सुहेल अफरीदी साहब के पास नहीं है। और एक जो मैं बड़ी तफसील से बताया था कि जो फवाद चौधरी साहब वगैरह एक्टिव हैं, और इसका मैं आपको बता चुका था कि इसका भी इसी वीक के अंदर पता चल जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। हाँ, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि फिर इमरान खान साहब से मंगल को कल मिलवा दिया जाए सुहेल अफरीदी को। अगर मिलवा दिया जाता है तो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ सकता है। इमरान खान साहब का अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करवा दी जाए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को, मतलब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब असीरान ये समझते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए, बातचीत से मसाइल हल होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो हर पाकिस्तानी ये बात कहता है कि टकराव नहीं होना चाहिए। कौन सा पाकिस्तानी है जो कहता है कि टकराव होना चाहिए? कौन सा पाकिस्तानी जो कहता है तसादुम होना चाहिए? तो उसका फिर हल है ना, उसका हल ये है कि जो इस टेम्परेचर को बढ़ा रहा है वो इस टेम्परेचर को नीचे ले आए। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, उनके केसेस लगने दिए जाएँ, इंसाफ होने दिया जाए और कानून के मुताबिक चीज़ें हों, आइन के मुताबिक चीज़ें हों तो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, जब कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, जब इस तरह के बयानात दिए जाएंगे कि सुहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी, तो फिर वो भी आगे से पख्तून है। फिर उधर से भी यही जवाब आएगा जो शफीउल जान ने दिया है कि अगर आप कहते हैं कि
सुहेल आफरीदी की ऐसी की तैसी, तो फिर हम भी खुलेआम कहते हैं कि आपकी ऐसी की तैसी, फिर हम आपको बताएंगे। तो फिर यही होगा। नौजवानों के हाथ में आ गई है इस वक्त जो इस वक्त पोजीशंस हैं, और दूसरे नंबर पे उन लोगों के हाथ में आ गई जो कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो महमूद हसन चकजई साहब हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, सुहेल आफरीदी हों। इससे पहले आपने देखा कि अब खुर्रम ज़ीशान भी आ गए हैं सेनेट में। तो इस तरह की लीडरशिप जो है वो उभर कर सामने आ रही है। तो क्रक्स मुख्तसर दोबारा बता दूं, तैयारियां जारी हैं, लेकिन अनाउंसमेंट या अडयाला से होगी या पॉलिटिकल कमेटी से होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।